नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के प्रमुख पर्वत श्रृंखला के बारे में, प्रमुख हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में। तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आने वाला है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले हम हिमालय के नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। आज की जो महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देने वाले हैं, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ पर हम आज बताएंगे हिमालय का विभाजन किसके द्वारा, यानी सर सिडनी के द्वारा। इसमें भी हम सबसे पहले इन नदियों को समझते हैं, फिर बाद में सर सिडनी बराई ने क्या कहा इसको समझते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये है सिंधु नदी। ये क्या है? सिंधु नदी, जो भारत के उत्तरी भाग से यहाँ से निकलती है और पाकिस्तान होते होते कहाँ पर जाके गिर जाती है? अरब सागर में जाके गिर जाती है। और ये है सतलुज नदी। सतलुज नदी जो बीच में ही जाके यहाँ पाकिस्तान के एरिया में, यानी सिंध नदी से जाके मिलती है, सिंधु नदी से जाके मिलती है। ये है काली नदी। इस नदी का नाम क्या है? काली नदी नाम है। हम थोड़ा सा इधर आ जाते हैं तो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे है काली के बाद तिस्ता नदी और फिर है ब्रह्मपुत्र नदी। क्या है? तिस्ता के बाद ब्रह्मपुत्र नदी। इसमें बीच बीच में गैप है, बीच बीच में पर्वत पहाड़ियां बहुत सारी भरी हुई हैं। तो हम एक एक करके समझते हैं कि ये सर सिडनी बराई ने क्या कहा है। सर सिडनी बराई ने क्या कहा है, तो हम लोग समझ सकते हैं कि इन्होंने कहा है कि जो हिमालय का विभाजन पढ़ा जाएगा कुछ इस प्रकार से, नदियों के अगर हिसाब से पढ़ेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा बेहतरीन तरीके से समझने में आसानी होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये सिंधु नदी है, सतलज नदी है। इसके बीच वाले क्षेत्र को पंजाब हिमालय कहा। इसके बीच वाले क्षेत्र को क्या कहा? पंजाब हिमालय या फिर काश्मीर हिमालय। पंजाब हिमालय या फिर क्या? काश्मीर हिमालय। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सतलुज नदी और काली नदी के बीच में जो हिमालय पड़ता है उसको कुमायूं हिमालय कहे। क्या कहे हैं? कुमायूं हिमालय। क्या? कुमायूं हिमालय। अगर हम बात करेंगे काली और तिस्ता नदी के बारे में तो इसको क्या कहे? नेपाल हिमालय। इन दो नदियों के बीच में जो हिमालय पड़ेगा, हिमालय का जो हिस्सा पड़ेगा उसको हम कहेंगे नेपाल हिमालय। क्या कहेंगे? नेपाल हिमालय। और यहाँ पर जो ब्रह्मपुत्र नदी और तिस्ता नदी के बीच में पड़ेगा उसको बोलेंगे असम हिमालय। क्या बोलेंगे? असम हिमालय। इधर असम भारत का एक राज्य है असम, इसीलिए इसका नाम असम हिमालय पड़ गया है। क्या पड़ गया है? असम हिमालय पड़ गया है। हम ऐसा किसने कहा था? तो सर सिडनी बराई ने कहा था कि अगर हिमालय के विभाजन को हम नदियों के हिसाब से पढ़ेंगे तो समझने में काफी आसान हो जाएगा। इन दो नदियों के बीच में जो हिमालय है उसको पंजाब हिमालय यानी काश्मीर हिमालय, या फिर जो काली और सतलुज नदी के बीच में जो हिमालय पड़ता है उसको उन्होंने कुमायूं हिमालय कहा। और जो इधर तिस्ता और काली के बीच में पड़ता है उसको नेपाल हिमालय कहा। और जो यहाँ तिस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में पड़ता है उसे क्या कहा? उसे असम हिमालय कहा। तो आगे हम लोग देखते हैं कि ये पंजाब हिमालय, पंजाब या काश्मीर हिमालय क्या होता है। तो यहाँ पे देखो, जम्मू कश्मीर यानी जो इसका विस्तार है कहां से कहां तक फैला हुआ है, तो ये पंजाब हिमालय जो है पंजाब या काश्मीर हिमालय यानी जम्मू कश्मीर में फैला है, लद्दाख वाले एरिया में और पंजाब वाले एरिया में और हिमाचल प्रदेश वाले थोड़ा सा एरिया में फैला हुआ है। यानी ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हिमाचल प्रदेश वाले पूरे एरिया में ये पंजाब या काश्मीर हिमालय किसने बताया है? तो सर सिडनी बराई ने बताया है। सर सिडनी बराई ने बताया है। सर्वाधिक चौड़ाई की बात करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक जो चौड़ाई है वो कितनी है? तो 560 किलोमीटर है। कुल कितना चौड़ाई है? तो 560 किलोमीटर है। इसके स्थान पर इसी वाले हिमालय यानी पंजाब या काश्मीर हिमालय में कौन सा स्थान पड़ता है? तो वैष्णो देवी पड़ता है और अमरनाथ पड़ता है। वैष्णो देवी स्थान पड़ता है और क्या पड़ता है? अमरनाथ स्थान पड़ता है। किस हिमालय में? यानी वैष्णो देवी, अमरनाथ हिमालय किस हिमालय में पड़ेंगे? तो ये हो जाएगा पंजाब या काश्मीर हिमालय में पड़ेंगे। अगला नंबर है, इसी के एरिया में क्या है? डल झील भी है। क्या है? डल झील। और यहाँ पे वूलर झील। वूलर झील क्या है? भारत की सबसे ज्यादा मीठे पानी की झील है। मीठे पानी का मतलब होता है कि ताजा पानी की झील है। मीठा मतलब ऐसा नहीं कि उसमें चीनी घोला गया और वो मीठा लगेगा, नो। उसका मतलब ये होता है, मीठे पानी का झील का मतलब क्या होता है कि वो पानी बहुत ही ज्यादा साफ है। यानी डल झील और वूलर झील कहाँ किस हिमालय का हिस्सा है? तो ये पंजाब या काश्मीर हिमालय के हिस्से हैं। ओके, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, हमने बहुत सारे पिछले वीडियो में बताया था ट्रांस हिमालय में तीन जो है बड़े बड़े पर्वत श्रृंखला आती हैं, जैसे काराकोरम, लद्दाख और जास्कर।
कराकोरम, लद्दाख और जास्कर। पीर पंजाल जो था वो ट्रांस हिमालय का हिस्सा नहीं था, वो था लघु हिमालय का हिस्सा। लेकिन कराकोरम, लद्दाख और जास्कर, कराकोरम, लद्दाख और जास्कर जो ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, ये ट्रांस हिमालय में यानी कि पंजाब कश्मीर, जो पंजाब कश्मीर हिमालय में, ये सर सिडनी ने बताया है, ये इसी के हिस्से में भी हो जाएगा। किसके हिस्से में हो जाएगा? सर सिडनी द्वारा बताए गए पंजाब कश्मीर हिमालय के हिस्से में, यानी ट्रांस हिमालय के हिस्से में कराकोरम, लद्दाख और कश्मीर भी, जास्कर भी हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इसी प्रकार कुमायूं जो हिमालय है वो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश में कुमायूं हिमालय का विस्तार है। यानी सतलुज नदी और काली नदी के बीच में ही उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश पड़ेगा। इसी के बीच में कुमायूं हिमालय विस्तृत है। चौड़ाई कितनी है? तो 320 किलोमीटर है। चौड़ाई की अगर बात करेंगे तो कितना है? 320 किलोमीटर है। इसका जो भूभाग है, यानी भूभाग कह रहे हैं पूर्वी भाग क्या है? कुमायूं है। पूर्वी भाग क्या है? कुमायूं है। और पश्चिमी भाग गढ़वाल है। पश्चिमी भाग का नाम क्या है? गढ़वाल। यानी पूर्वी भाग को क्या कहेंगे? कुमायूं कहेंगे। यहाँ पे पश्चिमी भाग को क्या कहेंगे? गढ़वाल कहेंगे। मतलब पश्चिमी भाग में क्या है? पश्चिमी भाग में गढ़वाल है और यहाँ पूर्वी भाग में क्या है? कुमायूं है। तो यहाँ पर नंदा देवी, कामेत और त्रिशूल, नंदा देवी, कामेत और त्रिशूल, बद्रीनाथ और केदारनाथ, ये किस हिमालय में पड़ेंगे? तो कुमायूं हिमालय में पड़ेंगे। जो सतलज और काली नदी के बीच वाला हिमालय का क्षेत्र है उसको कुमायूं हिमालय कहते हैं। मतलब कुमायूं हिमालय वाले में आएगा। तो उसमें नंदा देवी, कामेत और त्रिशूल, बद्रीनाथ और केदारनाथ ये सारा उसी में पड़ेगा। ये स्थान कौन सा है? इसमें कौन कौन सा शहर आएगा, कौन कौन सा जगह आएगा? तो इसमें देवप्रयाग के साथ रुद्रप्रयाग, फिर कर्णप्रयाग, फिर विष्णुप्रयाग और नंदप्रयाग। ये पांचों के पांचों प्रयाग, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी कि देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग और नंदप्रयाग, ये सारा हिस्सा किसके हैं? तो ये कुमायूं हिमालय के हिस्से हैं। किसने बताया था? सर सिडनी बराई ने बताया था कि ये जो सतलुज और काली नदी के बीच में जो भी हिमालय का हिस्सा पड़ेगा उसको कुमायूं हिमालय में कहेंगे। तो उसमें कौन सा स्थान पड़ता है भारत का? तो देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग और नंदप्रयाग पड़ता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि नेपाल हिमालय मुख्य रूप से सिक्किम में, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में विस्तृत है। भूटान यानी भूटान देश में स्थित है, ये तो कंट्री हो जाता है। लेकिन नेपाल हिमालय जो है इतने एरिया में पड़ता है। इसमें जो मुख्य पर्वत है धौलागिरी है, अन्नपूर्णा है, माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? क्या है, मतलब कितनी है? तो ये हो जाएगा 8,850 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8,850 मीटर। माकालू पर्वत है, कंचनजुंगा पर्वत है। इन पर्वतों के बारे में हमने पिछले वीडियो में कवर करवा दिया है। अगर आप लोग जाएंगे उसको देखेंगे तो बहुत ही बारीकी से समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर असम हिमालय की चर्चा अगर करेंगे तो असम हिमालय जो विस्तृत है वो असम भारत के असम राज्य में, अरुणाचल प्रदेश में और मिजोरम राज्य में विस्तृत है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। लेकिन हम एक बार जल्दी से इसको बहुत ही तेजी से इसको रिवाइज करवा देते हैं जिससे आपको समझ में तुरंत आ जाए। यहाँ पर देखिए सर सिडनी ने इसको सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में जो हिमालय का हिस्सा बताया है वो कौन सा है? पंजाब या कश्मीर हिमालय है। यहाँ पर सतलुज और काली नदी के बीच में जो हिमालय का हिस्सा बताया है उसका नाम कुमायूं हिमालय दिए हैं। और जो काली और तीस्ता नदी के बीच में पड़ा है उसको नेपाल हिमालय और जो तीस्ता और यहाँ पे असम हिमालय का हिस्सा में जो पड़ेगा उसको क्या बोलेंगे? मतलब तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में जो जगह पड़ेगा, स्थान पड़ेगा, उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे असम हिमालय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? असम हिमालय। किसने बताया है? तो सर सिडनी ने ही बताया है। अगला है कि पंजाब कश्मीर के बारे में थोड़ा सा, ये किस हिस्से में फैला हुआ है? तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में। सर्वाधिक चौड़ाई है 560 किलोमीटर। इसके प्रमुख स्थल इसमें से कौन से है? तो वैष्णो देवी है, अमरनाथ है, डल झील भी है, बूलर झील भी है। ट्रांस हिमालय के जो हिस्से हैं काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये भी पंजाब या कश्मीर हिमालय में ही आ जाएंगे, कुमायूं हिमालय के बारे में चर्चा करेंगे तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। चौड़ाई कितनी है? 320 किलोमीटर है। पूर्वी भाग को क्या कहते हैं? कुमायूं। मतलब कुमायूं जो है पूर्वी भाग है उसका, गढ़वाल जो है पश्चिमी भाग में आएगा। तो नंदा देवी, कामेत, त्रिशूल, बद्रीनाथ और केदारनाथ ये कुमायूं हिमालय के ही हिस्से हैं। देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग और नंदप्रयाग, ये पांचों प्रयाग जो हैं कुमायूं हिमालय के ही हिस्से हैं। नेपाल हिमालय जो है सिक्किम और वेस्ट बंगाल यानी
वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, भूटान में ही विस्तृत है। नेपाल हिमालय, इसके मुख्य पर्वत में कौन से आएंगे? धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, मकालू और कंचनजुंगा। कंचनजुंगा 8,598 मीटर की चौड़ाई है, जो भारत में सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, पर्वत चोटी है। 8,598 मीटर की है कंचनजुंगा, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यहाँ पे असम हिमालय के बारे में अगर चर्चा करेंगे तो असम हिमालय मुख्य रूप से किसमें फैला हुआ है? तो असम में ही फैला हुआ है और अरुणाचल प्रदेश में और मिजोरम राज्य में फैला हुआ है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसे ही और वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।